मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। भगवान विश्वामित्र का आगमन सुनने पर राजा दशरथ समस्त विप्र ब्राह्मणों का समाज लेकर विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। चरण दंडवत करके प्रणाम किया। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुवर, किस विधि से आपका आना हुआ, और जो आपके मन में है खुल के कहें, क्योंकि जो आप कहेंगे वो हम समस्त सब कार्य पूरा करेंगे। क्योंकि आज आप हमारी धरती पे आए हैं, हमारी धरा पावन हुई है। तब मन हरषि बचन कहराओ, मुनियस कृपा न कीन्हिन काओ। कि आपका यह शुभ आगमन किस कारण हुआ है प्रभु, वह कहें, और जो आप कहेंगे हम तुरंत देंगे। कहूँ सो करत न लावों बारा, जो आप कहेंगे वो तुरंत, उसको काम पूरा होने में हम जरा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे। बताएं प्रभु किस कारण से आपका आना हुआ। और विश्वामित्र जी के तो मन में विशेष बात थी। विश्वामित्र जी समझ रहे कि जब हम कहेंगे तब पता चलेगा राजा देते कैसे हैं। और अब विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मुझे असुरों का जो समूह है वो सता रहा है। अब मैं जांचन आया हूँ नृप तो ही। तो हे राजा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसना था। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि हमको अनुज समेत राम जी को दे दीजिए, छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को हमें दे दें। और चूंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि राजा दशरथ से राम जी को मांगना, समझिए राजा दशरथ के प्राण से बड़ी चीज मांग रहे हैं, तो तुरंत उसमें कहा विश्वामित्र जी ने, देव भूप मन हर्षित, हे राजा, हे राजन, हर्षित खुशी दीजिए हमको, खुश होके। तजहु मोह अज्ञान, अपने मन का मोह और अज्ञान नाश करके हमको दीजिए। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। इससे क्या होगा, आपका धर्म और आपको सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। ये भी देखिए गोपनीय बात है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर आप हमको हर्षित होके राम जी के सहित, छोटे भाई अनुज के सहित राम जी को हमको देते हैं उन असुरों का विनाश के लिए, तो क्या होगा कि दोनों का कल्याण होगा। क्योंकि विश्वामित्र जी स्वयं समझते हो असुरों का स्वयं विनाश कर सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी को तप कर रहे थे, उस समय हिंसा नहीं करनी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप हमको देते हैं तो बाकी हम सब सुयश की प्राप्ति होगी। और राजा जो चरण दंडवत करके विप्र सहित सब कुछ किया, इतना प्यार सानुकूल भगवान से बातें कर रहे थे, लेकिन देखिए राम जी को मांग लिया ना। अब देखिए राजा ने कैसी, यहाँ पे किस तरह की बात की, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कैसी बात की। उन्होंने कहा, विप्र वचन नहीं कहें विचारी। हे ब्राह्मण, हे विश्वामित्र जी, आपने मुझको यह जो मांगा है वह सोच विचार के नहीं मांगा, बस ऐसे ही मांग लिया। बताइए, चौथे पन में हमको पुत्र हुआ है और उसमें से भी राम आपने मांग लिया। ये मेरे लिए बहुत कठिन है।
सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को तो देना, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं एक मेरा प्राण मांग लीजिए मैं दे दूंगा, क्योंकि राम और मेरा प्राण अगर कहे तो प्राण जो है बाद में है, राम पहले है मेरे लिए। राम को मैं रख लूंगा, प्राण भले मेरे छूट जाए, जो आगे सिद्ध भी किया। अब देखिए एक बात कही जाती है, जब आप मांगने के लिए जाओ, विश्वामित्र जी बहुत एक तरह से स्वभावतः तो नहीं, लेकिन हाँ क्रोध बहुत विश्वामित्र जी के था। राजर्षि थे, फिर ब्रह्मर्षि हुए माँ गायत्री की उपासना करके। तो विश्वामित्र जी को यहाँ पे क्या क्रोध आना चाहिए था, क्योंकि राजा ने साफ कहा, क्या कहा, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे ब्राह्मण, आपका वचन जो है वो विचार करके नहीं आपने बात कही। ये बात कहना अपने आप में, दूसरा कोई राजा अगर कहा होता विश्वामित्र जी तो उसका समूल नाश कर देते, लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी ने क्या क्या कहा, देखिए बहुत पर सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी ने कहा, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। विश्वामित्र जी ने प्रेम से पकी हुई है वह जो वाणी सुनी राजा की, उनको पता है कि राम जी से कितना प्रेम है, उससे विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए यहाँ राजा दशरथ के ऊपर ना। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हर्षवान होके पुनः राजा से कहते हैं कि हम तो पहले कहें कि देखिए आप अपना मोह और अज्ञान छोड़ के हमको दे दीजिए, इससे दोनों का ही यश फैलेगा। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ इशारा किया। वशिष्ठ जी ने फिर विस्तार से समझाया राजा दशरथ को कि अभी कुछ विद्याएं हैं जो विश्वामित्र जी राम जी को और लक्ष्मण जी को सिखाएंगे, जो आगे आने वाले जीवन में काम आएगी और जो बहुत आवश्यक है इनको सीखना। इनकी समस्त विद्याएं तो प्रभु को आ ही गई हैं, आती हैं, लेकिन कुछ विद्याएं विश्वामित्र जी सिखाएंगे, जिसलिए जाना आवश्यक है, जाने दें। और जब विस्तार से वशिष्ठ जी ने समझाई गोपनीय बातें, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कर पावा। निप संदेह नाश कह पावा, जिससे राजा का क्या संदेह नाश को प्राप्त हो। यहाँ देखिए मोह की बात नहीं, संदेह, जो मन में संदेह था कि हमारे पुत्र को भी छोटे छोटे 12 साल के हैं, ले जाके असुरों को मरवाना चाहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, वो संदेह नाश हुआ। और उसके बाद राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अति आदर दो तनय बुलाए, बहुत प्रेम से। देखिए दोनों जगह गोस्वामी जी ने क्या कहा कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी कहा जाता है इनबिल्ट है, जहाँ राम जी हैं वहाँ लक्ष्मण जी नाम लेने की जरूरत ही नहीं। राम जी आपने लिया तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि लक्ष्मण जी को साथ में बुलाया। और ऊपर विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज सहित देई, अनुज के सहित। और अनुज क्या भाई, राम जी बड़े हैं तो बाकी तीनों तो अनुज है ना। अनुज सहित मतलब फिक्स है कि लक्ष्मण जी के साथ राजा ने बुलाया और